नमस्कार दोस्तों। इस साल चंद्र ग्रहण कुछ खास होने वाला है। 56 साल बाद जो 7 सितंबर को पड़ने जा रहा, यह अन्य देशों में भी और साथ साथ भारत में भी यह ग्रहण लग रहा है। चंद्र ग्रहण पर आप अगर यह उपाय नहीं करते तो आप पर इसका असर 100% पड़ेगा और आप इस ग्रहण के भागी बन जाओगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो महापुरी टीवी यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उसी दिन आप भगवान सूर्य को नमस्कार कीजिए। और आपको बता दूं कि यह चंद्र ग्रहण रात के समय लगेगा, क्योंकि चंद्रमा जब अपनी परछाई से शनि महाराज की परछाई को देखते हैं तो यह ग्रहण लगता है। आपको बता दूं कि अगर आपके घर में कोई गर्भाशय पशु या महिला है तो उसको इस चंद्र ग्रहण से बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि आपको इस चंद्र ग्रहण का असर काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण गर्भाशय पर बहुत असर डालता है। इससे गर्भाशय में पढ़ने वाला बच्चा आकृति में बदलाव करता है और बच्चों में किसी भी अंग की कमी रह जाती है। तो आपको बता दूं कि उसी दिन आप गर्भ से महिला या पशु को बाहर न निकले, और अगर बाहर निकल रहे हैं तो लाल कलर का गौरी डालकर ही बाहर निकले। इस चंद्र ग्रहण पर अगर आप यह काम करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि कुछ लोगों को इस चांद ग्रहण के बारे में पता नहीं रहता तो कोई काम नहीं बनता। मैं आपको बता दूं कि इस चंद्र ग्रहण के दिन 6 राशियों की किस्मत बदलेगी, जो रातों रात करोड़पति बनना है। तो दोस्तों, अगर कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है तो हमारे बताए हुए उपायों को कर लीजिए, आपकी किस्मत ना बदल जाए। तो कहना दोस्तों, यह काम बहुत ही कठिन होता है कि आपकी किस्मत बदलने में तनक भी देर नहीं लगेगी। इन 6 राशि के अपनी भाग्य बदलने पर है कुंभ राशि पर इस चंद्र ग्रहण का बिल्कुल असर रहेगा। कुंभ राशि वाले इस दिन लाल कपड़े में थोड़े से चावल और थोड़े से चने को लेकर एक जगह फेंक दे, क्योंकि इन चीज से आपके ऊपर चल रहा शनिदेव का प्रकोप खत्म हो जाएगा। और जब ग्रहण लग जाए तो आपको सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की साफ सफाई कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण लगा एक सूतक के समान होता है। हमारे घर में जो छुआछूत फैल जाती है उसको सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने घर में झाड़ू पोछा कर लेना चाहिए और भगवान की आराधना के लिए अगरबत्ती जलाना चाहिए। आपको बता दूं कि आप उसे जतनस से दिन सुबह इस्ता किया, जल्दी उठकर अपने कपड़े को जल्दी धोकर खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य के उगने से पहले चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है। घर में गोबर से लीपा पोती करना चाहिए, क्योंकि यह गाय का गोबर में बहुत शुद्धिकरण होता है। इससे चंद्र ग्रहण का असर कम हो जाता है। इस दिन आप पकवान में हरी सब्जी और दाल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इन पर भारी असर पड़ता है। चंद्र ग्रहण पर इन 6 राशियों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। कुंभ राशि वाले अधिकतर इस चीज को देखते रहना। तुला राशि में यह भाग बदलने वाली मशीन कहा जाता है। तुला राशि वाले लोग आपको तनक तनक पर बात पर गुस्सा आ जाता है, तो आप इस दिन यह उपाय कर लेना। आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। इस दिन आप अपनी बची हुई रोटी को कुत्ता या गाय को खिला देना, क्योंकि आप इस रोटी को नहीं खाओगे, क्योंकि सूतक के बाद रोटी नहीं खाई जाती है। आप अपने घर में सुबह साफ सफाई के साथ खाना बनाएं, उसके बाद ही आप खाना खाएं। और आपको बता दूं कि अगर आप किसी मंदिर के पास रह रहे हैं तो आप मंदिर की साफ सफाई भी करिए और साथ में ही भगवान की आराधना और पूजा कीजिए। आरती के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा करना उचित माना जाता है। आपको बता दूं कि भगवान शनिदेव और सूर्य में जो आक्रमण होता है, इसके बाद ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पड़ता है। दोस्तों, इस बारे में अधिक लोगों को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण हमारे भारत में 56 साल बाद लगे जा रहा है। इस प्रकार का चंद्र ग्रहण कभी नहीं पड़ा, क्योंकि चंद्र ग्रहण पड़ने में जो असर दिखता है यह चंद्र ग्रहण बिल्कुल दिखाएगी, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण पर 6 राशियों पर इस तरह भाग बदल देंगे कि आपका दोस्त प्रदोष भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये उपाय नहीं किया तो आपकी जिंदगी में बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आप 7 सितंबर को जो पढ़ने जा रहा है चंद्र ग्रहण पर जो उपाय करते हैं, आप ये उपाय पहले महापुरी टीवी वाले करते हैं, क्योंकि हमको इस उपाय पर बिल्कुल भरोसा होता है, इसलिए आपको ये उपाय बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सुबह जल्दी उठकर ना धोकर अपना बिस्तर धो लेना चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दूं कि रात के समय ही 7 सितंबर को एक दिया जलाकर अपने घर में रख देना, क्योंकि जब ग्रहण पड़ेगा तो आपकी इस को में जितनी भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। इस प्रकार किसी भी दिन अगर आप कोई भी प्रार्थना करते हैं तो उसको आप दिए कि जब चलते हैं तो उसे मनोकामना की आराधना कीजिए। आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप कुंभ राशि वाले हैं तो आप पर पैसों की बरसात होने वाली है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण पर पैसों की कमी नहीं आएगी। और आपको बता दूं कि तुला राशि वाले वाहन न चलाएं, उसे दिन वाहन चलाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है।
तुला राशि वाले वाहन चलाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें कि वाहन चलाते समय पहले आप अपने घर से एक लुक उठा लेना और उसकी अपनी जेब में डालकर चलना, क्योंकि आप पर बुरी दृष्टि पड़ सकती है। इसके कारण ही आप वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके जीवन की रक्षा करना हमारा परम धर्म है और हम इस धर्म को त्याग नहीं सकते। अगर आपको हमारी वीडियो पर विश्वास नहीं होता है, तो आप अपने मन से यह काम कर सकते हैं। हम तो आपकी भले की ही सोचते हैं, जिससे कि आपका हर एक काम हर एक दिन सफल होता जा और आप अपने भगवान आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में इतने डूबते जाएं कि आप भगवान विष्णु के परम भक्त बन जाएं। दोस्तों, यह अगर 2025 में अगला चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को होगा, जो भारत सहित कई स्थानों पर दिखाई देगा। इसका वैज्ञानिक व धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। नीचे समय और अन्य विवरण दिए गए हैं। चंद्र ग्रहण तिथियां और समय भारत के अनुसार। चरण समय भारतीय समयानुसार। स्पर्श आरंभ 7 सितंबर रात 9:57। पूर्ण ग्रहण चरम लगभग 11:01 पर रात। समापन मोक्ष 8 सितंबर लगभग 1:26 रात। कुल अवधि लगभग 3 घंटे 29 से 30 मिनट। सूतक काल ग्रहण पूर्व धार्मिक अवरोध काल। शुरुआत ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले यानी 7 सितंबर दोपहर 12:57 से शुरू होता है। समाप्ति ग्रहण के समाप्त होने मोक्ष पर यानी 8 सितंबर रात करीब 1:26 तक यह अवधि जारी रहती है। धार्मिक दृष्टिकोण से इस समय पूजा पाठ, भोजन, मंदिर जाना आदि पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। विशेष बातें, यह 2025 का अंतिम चंद्र ग्रहण है और पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जा सकता है। ज्योतिष में इसे ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई दे सकता है। यह पितृपक्ष की पूर्णिमा के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिससे धार्मिक दृष्टिकोण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप विशेष धार्मिक सुझाव, ग्रहण दर्शनीय स्थान या अन्य किसी पहलू पर जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बताइए। मैं और विस्तार से मदद कर सकता हूं। चंद्र ग्रहण को ज्योतिष और धार्मिक परंपराओं में एक विशेष और संवेदनशील समय माना गया है। ऐसे समय पर कई निषेध क्या नहीं करना चाहिए बताए गए हैं। यहां मुख्य बातें दी जा रही हैं। चंद्र ग्रहण पर क्या नहीं करना चाहिए। भोजन और जल का सेवन न करें। ग्रहण के समय भोजन, पानी या फल आदि का सेवन वर्जित माना गया है। छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को यह नियम लागू नहीं होता। पूजा पाठ और मंदिर प्रवेश न करें। ग्रहण काल में मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। मूर्तियों को स्पर्श करना, दीप जलाना या पूजा करना निषेध है। सोना और शारीरिक संबंध न बनाएं। ग्रहण के दौरान नींद लेना और शारीरिक संबंध बनाना अशुभ माना जाता है। नुकीले या धारदार औजारों का प्रयोग न करें। चाकू, कैंची या ब्लेड जैसे औजारों से कटाई छंटाई करने से बचना चाहिए। ग्रहण को सीधे न देखें। बिना सुरक्षा साधनों, फिल्टर, चश्मा कि चंद्र ग्रहण देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां, पेट पर सुई, कैंची या चाकू जैसी वस्तुएं न रखें। ग्रहण को देखना वर्जित है। मान्यता है कि इससे शिशु पर असर पड़ सकता है। नई चीजें शुरू न करें। कोई नया काम, सौदा, पूजा या शुभ कार्य ग्रहण काल में नहीं किया जाता। बाल और नाखून न काटें। ग्रहण काल में शरीर की कटाई छंटाई करना अशुभ माना गया है। ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर में गंगा जल या शुद्ध जल छिड़कें। मूर्तियों को धोकर पुनः पूजा करें। दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, उपाय और लाभकारी काम भी विस्तार से बता दूं? बहुत अच्छा प्रश्न। जैसे चंद्र ग्रहण पर कुछ काम वर्जित माने जाते हैं, वैसे ही कुछ विशेष काम करने चाहिए ताकि ग्रहण काल का लाभ मिल सके और अशुभ प्रभाव दूर हों। चंद्र ग्रहण पर क्या करना चाहिए। मंत्र जप और ध्यान करें। ग्रहण काल में मंत्र जप का फल सामान्य समय से कई गुना अधिक मिलता है। शिव, विष्णु, देवी या इष्ट देव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। भजन, कीर्तन और ध्यान, चुपचाप ध्यान लगाना, भगवान का नाम लेना, भजन करना शुभ है।
तुलसी पत्र या कुश का प्रयोग करें। ग्रहण से पहले बने भोजन में तुलसी पत्र या कुश डाल देने से वह दूषित नहीं माना जाता। ग्रहण को सुरक्षित तरीके से देखें। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखना हो तो विशेष चश्मे लूनर ग्लास का उपयोग करें। गर्भवती महिलाएं सावधानी बरतें, मंत्र जप करें, शिव नाम का स्मरण करें। पेट पर हल्का गंगाजल छिड़क सकती हैं। दान पुण्य का संकल्प करें। ग्रहण के बाद स्नान करके वस्त्र, अन्न, द्रव्य या दक्षिणा का दान करें। यह पाप नाशक और पुण्यदायक माना गया है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान। ग्रहण मोक्ष समाप्ति के बाद गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करें। फिर घर और मंदिर की मूर्तियों को धोकर पूजा करें। घर में शुद्ध गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव करें। दीप जलाकर भगवान की आरती करें। ग्रहण का समय साधना और मंत्र जप के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जितना समय संभव हो ध्यान और जप में लगाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। ग्रहण काल में कौन से मंत्र का जप सबसे अधिक फलदायी है? चंद्र ग्रहण के समय सामान्य पूजा नहीं होती क्योंकि सूतक काल लागू रहता है, लेकिन परंपरा और शास्त्रों में यह बताया गया है कि इस समय जब ध्यान और विशेष देवताओं की आराधना करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण पर किसकी पूजा करें? 1. भगवान शिव। शिव जी को चंद्र मस्तक पर धारण किए हुए माना जाता है। ग्रहण के समय एयूएम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना अत्यंत लाभकारी है। 2. भगवान विष्णु। विष्णु जी का स्मरण और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से ग्रहण के दोष शांत होते हैं। 3. देवी दुर्गा आदिशक्ति। नवरात्रों की तरह देवी के नामों का जप ग्रहण पर शुभ माना गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष फल देता है। 4. चंद्रदेव। चंद्र ग्रहण में सीधे चंद्रदेव की शांति हेतु एयूएम चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। दूध, चावल और सफेद वस्त्र का दान करना चंद्र दोष से मुक्ति देता है। 5. मंत्र जप और ध्यान। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम का जप ग्रहण काल में अनेक गुना फल देता है। ग्रहण के बाद ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करके पुनः मूर्तियों की पूजा करें। गंगा जल से शुद्ध करके दीप प्रज्वलित करें। अन्न, वस्त्र और दान करें। चंद्र ग्रहण पर करने योग्य मंत्रों की पूरी सूची तैयार कर दूं। शिव, विष्णु, चंद्रदेव के लिए अलग अलग, चंद्र ग्रहण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा पृथ्वी की छाया शैडो में किस तरह प्रवेश करता है। चंद्र ग्रहण के प्रकार। 1. पूर्ण चंद्र ग्रहण टोटल लूनर इक्लिप्स। जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया आमेसी उम्ब्रा में चला जाता है। इस समय चंद्रमा लालिमा लिए हुए दिखाई देता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। 2. आंशिक चंद्र ग्रहण पार्शियल लूनर इक्लिप्स। जब चंद्रमा का कुछ भाग ही पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। इसमें चंद्रमा का एक हिस्सा सामान्य चमक में और बाकी हिस्सा अंधेरे में दिखाई देता है। 3. उपछाया चंद्र ग्रहण पेनुम्ब्रा लूनर इलिप्स। जब चंद्रमा केवल पृथ्वी की हल्की छाया पेनुम्ब्रा से गुजरता है। इसमें चंद्रमा हल्का धुंधला या फीका दिखाई देता है, पर पूरा अंधेरा नहीं होता। कई बार साधारण आंखों से यह पहचानना भी कठिन होता है। पूर्ण ग्रहण पूरा चंद्रमा ढक जाता है। आंशिक ग्रहण चंद्रमा का कुछ भाग ढकता है। उपछाया ग्रहण हल्का धुंधलापन आता है। बहुत सुंदर प्रश्न। सामान्यतः लोग चंद्र ग्रहण को अशुभ मानते हैं, लेकिन वास्तव में शास्त्रों और ज्योतिष में यह भी बताया गया है कि ग्रहण काल आध्यात्मिक साधना और पुण्य कर्म के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। चंद्र ग्रहण से होने वाले लाभ। 1. मंत्र जप का कई गुना फल। ग्रहण के समय किया गया मंत्र जप सामान्य दिनों से कई 100 गुना अधिक फल देता है। इसीलिए साधक और भक्त इस समय ध्यान व जप में लगे रहते हैं। 2. ध्यान और साधना का उत्तम समय। चंद्र ग्रहण पर वातावरण में विशेष ऊर्जा सक्रिय होती है। इस समय ध्यान करने से मन जल्दी एकाग्र होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। 3. दान पुण्य का महत्व। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके किया गया दान अत्यधिक पुण्य फलदायी होता है। कहा जाता है कि यह दान अनंत गुना फल देता है। 4. कर्म बंधन से मुक्ति। ज्योतिष मान्यता है कि ग्रहण काल में जप तप करने से पुराने कर्मों के दोष और राहु केतु से जुड़ी बाधाएं कम होती हैं। 5. रोगों से मुक्ति का अवसर। आयुर्वेद के अनुसार ग्रहण के समय शरीर की ऊर्जा में परिवर्तन होता है। स्नान, ध्यान और शुद्ध आहार ग्रहण करने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य से लाभ मिलता है।
6. आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति। ऋषि मुनियों ने ग्रहण के समय साधना करके दिव्य शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त की। आज भी साधक इस समय को विशेष मानते हैं। चंद्र ग्रहण से भौतिक रूप में सावधानियां जरूरी हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह वरदान समान है। इस समय जप, ध्यान, पाठ और दान करने से अत्यधिक लाभ होता है। चंद्र ग्रहण के समय कौन सा मंत्र जपने से किस प्रकार का लाभ मिलता है? जैसे चंद्र ग्रहण के समय आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं, वैसे ही कुछ हानियां और नकारात्मक प्रभाव भी माने गए हैं, खासकर जब नियमों का पालन न किया जाए। चंद्र ग्रहण से होने वाली हानियां। 1. भोजन और स्वास्थ्य पर असर। ग्रहण के समय वातावरण में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होती है। अगर इस समय बना भोजन ग्रहण कर लिया जाए तो वह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है सकता है। गर्भवती महिलाएं और बीमार लोग विशेष सावधानी बरतते हैं। 2. गर्भवती महिलाओं पर प्रभाव। मान्यता है कि गर्भवती महिला अगर ग्रहण को सीधे देखे तो शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए उन्हें घर से बाहर न निकलने और मंत्र जप करने की सलाह दी जाती है। 3. मानसिक अस्थिरता। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। ग्रहण के समय लोग बेचैनी, उदासी या गुस्सा अधिक महसूस कर सकते हैं। 4. अशुभ कार्यों का निषेध। ग्रहण काल में शादी, मांगलिक कार्य, नए काम की शुरुआत आदि नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से कार्य में बाधा या अशुभ फल मिलने का डर होता है। 5. प्राकृतिक ऊर्जा में असंतुलन। खगोल दृष्टि से ग्रहण के दौरान पृथ्वी की चुंबकीय और ऊर्जा तरंगों में परिवर्तन आता है। इससे नींद, भूख और मनोस्थिति पर असर हो सकता है। 6. राहु केतु का प्रभाव। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण राहु और केतु के कारण होता है, इसलिए कुंडली में राहु केतु संबंधित दोष और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। निष्कर्ष। चंद्र ग्रहण का असर शारीरिक, भोजन, स्वास्थ्य, मानसिक, उदासी, चंचलता और आध्यात्मिक राहु केतु दोष रूप से हानिकारक हो सकता है, लेकिन सही नियमों का पालन करके पाय, जप, ध्यान, स्नान और दान इन नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको यह भी बताऊं कि चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के उपाय क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल। चंद्र ग्रहण के समय महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इनमें बाल धोने और स्नान का भी उल्लेख है। ग्रहण के दौरान ग्रहण लगने पर स्नान या बाल धोना नहीं चाहिए। इस समय को सूतक काल माना जाता है और शास्त्रों में इसे अशुद्ध काल कहा गया है। इसलिए ग्रहण के बीच स्नान, बाल धोना, भोजन बनाना या सौंदर्य प्रसाधन करना ना वर्जित है। ग्रहण के बाद जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है और मोक्ष काल आता है, सबसे पहले स्नान करना चाहिए। महिलाएं बाल भी धो सकती हैं और साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा पाठ करके घर में गंगाजल या पवित्र जल का छिड़काव करना शुभ होता है। संक्षेप में, ग्रहण के दौरान बाल नहीं धोने चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद ही स्नान और बाल धोना उचित होता है। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपको बताऊं ग्रहण समाप्त होने के बाद महिलाओं को कौन सा शुद्धिकरण उपाय करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न। शास्त्रों और परंपराओं में गर्भवती प्रेगनेंसी महिलाओं के लिए चंद्र ग्रहण पर विशेष नियम बताए गए हैं। इनका उद्देश्य मां और गर्भस्थ शिशु की रक्षा करना है। चंद्र ग्रहण पर गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए? 1. मंत्र जप और प्रार्थना करें। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम चंद्राय नमः, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप शुभ है। इससे मन शांत रहता है और शिशु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 2. घर के अंदर रहें। ग्रहण के समय बाहर न निकलें। खिड़की दरवाजे बंद रखें ताकि ग्रहण की किरणें सीधे शरीर पर न पड़ें। 3. शुद्ध वातावरण बनाए रखें। अपने पास गंगा जल, तुलसी पत्र या कुश रख सकती हैं। इससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक रहता है। 4. ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। फिर ईश्वर का स्मरण करें और घर में गंगाजल छिड़कें। चंद्र ग्रहण पर गर्भवती महिला को क्या नहीं करना चाहिए? 1. ग्रहण को सीधे न देखें। आंखों से सीधे ग्रहण देखना वर्जित माना गया है। 2. तेज या धारदार वस्तुओं का उपयोग न करें। कैंची, चाकू, सुई, ब्लेड आदि का उपयोग न करें। मान्यता है कि इससे गर्भस्थ शिशु पर दाग या निशान पड़ सकता है। 3. सोना और आलस्य न करें। ग्रहण के समय सोना उचित नहीं माना जाता। इस समय जप या प्रार्थना करना ही उत्तम है। 4. भोजन न करें।
ग्रहण काल में भोजन और पानी ग्रहण करना वर्जित है। अगर स्वास्थ्य कारणों से जरूरी हो तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार कर सकती हैं। 5